हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाइडली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर से क्या क्या बदलने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये थर्ड क्वार्टर है हमारे फाइनेंशियल ईयर का। आप जानते हैं ये थर्ड क्वार्टर है जो कि 1 अक्टूबर से शुरू होता है और 31 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद लगेगा फोर्थ क्वार्टर। तो 1 अक्टूबर मतलब थर्ड क्वार्टर से क्या क्या चीज़ें बदलने वाली हैं उसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो जुड़े रहिएगा इस सेशन में एंड तक। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों आज लास्ट डे है, ठीक है। 1599 में आपको इस पैकेज को परचेज करने का मौका इसके बाद अब नहीं मिलेगा। अल्टीमेट एक्सप्रेस पैकेज एक ऐसा पैकेज है जो कि आपके बैंक और इंश्योरेंस सभी के एग्जामिनेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें कंप्लीट पैकेज है। मतलब आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई बैंक का एग्जाम हो चाहे कोई इंश्योरेंस का एग्जाम हो। यहाँ पर 650 प्लस लाइव क्लासेस मिलती हैं, 3000 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं, 1000 प्लस वीडियो लेक्चर्स हैं और वैलिडिटी दोस्तों इसकी इसी के लिए लाइफ टाइम रखी गई है कि आप आराम से अपने कोर्सेज को एक्सेस करते रहें। तो प्राइस इसका दोस्तों है 1599, ये सिर्फ आज तक के लिए वैलिड है। और दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन और है आपके लिए, अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं AKHI तो दोस्तों इस पर भी आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। AKHI कोड याद रखिए, इस्तेमाल करिए, आपको 20% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों सेशन की तरफ। तो दोस्तों पहली न्यूज क्या है आपके लिए? पहली न्यूज ये है, फ्री LPG कनेक्शन एंड्स ऑन सितंबर 30, 2020। 30 सितंबर मतलब कल की मैं बात कर रहा हूं। तो कल ये स्कीम खत्म हो गई। कौन सी स्कीम? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आप सभी लोग जानते हैं इस स्कीम को 1 मई 2016 को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत महिलाओं को फ्री LPG कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता था। तो ये स्कीम एंड हो गई है, अब फ्री LPG कनेक्शन का लाभ लोगों को नहीं मिलेगा। तो एक तो ये चेंजेस हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, जो नॉन सब्सिडाइज्ड, अभी आप देखते होंगे आपके घर में कुछ सब्सिडी वाले सिलेंडर आते होंगे जिनकी सब्सिडी आपके खाते में आती होगी, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो नॉन सब्सिडाइज्ड सिलेंडर हैं और जो कॉमर्शियल सिलेंडर हैं, होटल रेस्टोरेंट वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, उनके प्राइजेस भी बढ़ सकते हैं। दूसरी न्यूज दोस्तों आपके लिए है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, जितने भी छात्र और छात्राएं हैं, आप सभी बाइक या स्कूटी चलाते हैं, तो आपके लिए नए नियम आ गए हैं। अब फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मतलब जो DL या जो RC आप फिजिकली लेकर के कैरी करते थे ना, वो अब बदल जाएगा। अब दोस्तों 1 अक्टूबर से कोई हार्ड कॉपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यहां पर आप सॉफ्ट कॉपी लेकर के चल सकते हैं। जैसे डिजी लॉकर में आप क्या कर लीजिए, अपने RC और अपने DL को आप क्या कर लीजिए, एक्सेस कर लीजिए, वो चीजें आपकी मान्य होंगी पूरी तरीके से, ये बात याद रखिएगा। तो फ्रॉम नाउ वन कैन ड्राइव अ व्हीकल विद ओनली अ वैलिड सॉफ्ट कॉपी। कोई भी सॉफ्ट कॉपी जो वैलिड सॉफ्ट कॉपी है उसको लेकर के आप ड्राइव कर सकते हैं, आपको हार्ड कॉपी लेकर के चलने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। तो एक ये नियम आपके लिए बदल दिया गया है। देन दोस्तों आते हैं आगे, 5% टैक्स विल बी लिवाइड ऑन फॉरेन फंड ट्रांसफर फ्रॉम अक्टूबर 1। आज से दोस्तों क्या होगा, जितने भी लोगों के विदेश में रिश्तेदार रहते हैं या विदेश में उनके बच्चे पढ़ाई करते हैं या विदेश में उनके कोई दोस्त वगैरह हैं जिनकी वो सहायता करना चाहते हैं, फाइनेंशियल हेल्प की मैं बात कर रहा हूं, तो दोस्तों अब अगर विदेशों में आप कोई भी पैसा भेजेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5% टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। ये टैक्स आज से एप्लीकेबल कर दिया गया है। दोस्तों कोई भी फॉरेन टूर पैकेजेस के लिए अगर आप पेमेंट करते हैं विदेशों में तो किसी भी अमाउंट पर 5% टैक्स आपको देना होगा। लेकिन अगर आप पैसे भेजते हैं विदेशों में तो 7 लाख के ऊपर ही यह टैक्स मान्य होगा। मतलब 7 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, 7 लाख के ऊपर यह टैक्स जो है वो मान्य होगा। तो यह एक और नियम है जो आपके लिए आज से लागू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स फॉर मोबाइल फोन्स ओनली फॉर रूट नेविगेशन। अभी तक दोस्तों क्या होता था, आप कार चलाते थे तो अगर मोबाइल पर बात करते हुए या मोबाइल आपके पास होता था तो आपका चालान कट सकता था। अब दोस्तों गवर्नमेंट ने एक बात बदल दी है कि जो ड्राइवर है, जो कार चला रहा है, वो रूट नेविगेशन के लिए, रूट नेविगेशन का मतलब यहां पर ये है कि GPS के लिए, रास्ता देखने के लिए वो अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल इस तरीके से करेगा जिससे उसका जो ड्राइविंग कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में क्या किया गया है, बदलाव किया गया। तो दोस्तों आप कार चलाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ नेविगेशन के लिए अगर बात करते हुए मिलेंगे तो अभी भी आपका चालान कट सकता है। देन दोस्तों आगे आते हैं, ये भी नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बदल दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के नए नियम लागू कर दिए हैं। क्या है वो नए नियम? अब से जितने भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड किसी भी व्यक्तियों को मिलेंगे तो उसमें सिर्फ 2 ही सुविधा पहले से चालू होंगी। वो सुविधा क्या है दोस्तों? एक तो ATM से आप पैसे निकाल सकेंगे और दूसरा
पॉस ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। पॉस मतलब पॉइंट ऑफ सेल, जैसे कहीं पर आप जाते हैं ना, अपना कार्ड दिखाते हैं तो आपका पेमेंट हो जाता है, यही दो सुविधाएं चालू रहेंगी। अभी तक क्या होता था, आपको कार्ड मिल जाता था, सारी सुविधाएं पहले से ऑन होती थी, जैसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो गया, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस हो गए, तो ये जितने भी, क्योंकि लोग जानते भी नहीं थे कि ये क्या होते हैं। जब अगेन मैं बात करूं, आप में से जितने लोग भी मेरा सेशन इस समय देख रहे हैं, आप सभी के पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, लेकिन आप सब लोग खुद सोचिए कितने लोग ऐसे उनमें से जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते थे। लेकिन क्या होता था दोस्तों, फ्रॉड होना शुरू हो गया। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, पता चला डेबिट कार्ड आपके पास यहां है और आपके डेबिट कार्ड पर लेन देन हो गया सिंगापुर में, अमेरिका में। तो क्या है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो हम इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्हीं सब फ्रॉड को रोकने के लिए क्या किया है, ये सारी फैसिलिटी आपको ऑप्शन दे दी है कि अब पहले से जो प्री एक्टिवेटेड फैसिलिटी मिलेंगी, दो मिलेंगी, एटीएम की फैसिलिटी, पॉस की फैसिलिटी, बाकी फैसिलिटी अगर आप चाहते हो तो एक्टिवेट करवा सकते हो, और उसको इनेबल और डिसेबल करने का सिस्टम बैंक आपको आपके मोबाइल पे ही प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, जैसे मोबाइल बैंकिंग से आप उसको क्या कर सकते हो, इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। और जो एग्जिस्टिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं, उन्होंने जिस सुविधा का अब तक इस्तेमाल नहीं किया है, उस सुविधा को बंद कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास डेबिट कार्ड है, मैंने आज तक उस डेबिट कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस नहीं किया है, ठीक है, तो मैं तो एग्जिस्टिंग हो गया, तो मेरे में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का जो सिस्टम होता है वो ऑफ कर दिया जाएगा। हां, अगर मैं चाहता हूं इसको ऑन करना तो मैं ऑन कर सकता हूं, ये बात याद रखिएगा। तो जिस फैसिलिटी का लाभ आपने अभी तक नहीं लिया है, जो एग्जिस्टिंग डेबिट या क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं, उनकी उस सुविधा को अपने आप बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उस सुविधा को चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं अपने मोबाइल बैंकिंग या बैंक जो भी आपको ऑप्शन दे उनके बिहाफ पर। और आपके पास इसके कई मैसेजेस भी अब तक आ चुके होंगे। तो आरबीआई हैड इश्यूड न्यू गाइडलाइंस टू सिक्योर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स। चेंजेस विल इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर। एज पर द न्यू गाइडलाइंस, मैंने बताया, यूजर्स विल नाउ बी एबल टू रजिस्टर द स्पेंड लिमिट। आप अपने खर्चे की लिमिट भी उसमें फिक्स कर सकते हैं। ऑप्ट इन ऑप्ट आउट सर्विसेज, किस सर्विस में आपको जाना है, किस में नहीं जाना है, आपको और सर्विसेज चाहिए तो आप ऑन करवा सकते हो या ऑफ करवा सकते हो। तो ये चीजें जो हैं शुरू कर दी गई हैं जिससे फ्रॉड कम से कम हो सके। देन दोस्तों आगे बढ़ते हैं, स्वीट सेलर्स। आप देखते हैं आपके घर में जो पड़ोस में मिठाई की दुकान है, आप मिठाई खरीद के लाते होंगे तो क्या होता होगा, उस पर कोई बेस्ट बिफोर डेट नहीं लिखी होती है, लूज पैकेजिंग होती है पूरी की पूरी। आप देखते हो उस पर कोई भी डिस्प्ले में आपको डेट नहीं मिलती है। लेकिन FSSAI, आप जानते हैं ये वो संस्था है जो क्वालिटी को कंट्रोल करती है। तो इसने अब नियम आज से बदल दिया है। आज से जितने भी स्वीट सेलर्स हैं, चाहे वो आपके घर के पड़ोस में कोई लोकल हो, ब्रांडेड अगर कोई पैक्ड है उसमें तो लिखा ही होता है, लेकिन जितनी भी लूज पैकेजिंग वाली जो स्वीट्स हैं उनमें भी आपको बेस्ट बिफोर डेट मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये फसाई ने नया नियम बना दिया है। तो ये भी आप देखिएगा कुछ दिनों बाद आपके घर के आसपास ऐसे चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। देन दोस्तों आगे है, बाइंग टेलीविजन सेट्स विल बी एक्सपेंसिव ड्यू टू 5% इंपोर्ट ड्यूटी। एक चीज और हो गया है, आज से जो टेलीविजन सेट्स हैं वो खरीदना आपके लिए महंगा हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। टेलीविजन बनाने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है ओपन सेल। मतलब रॉ मटेरियल में अगर मैं बात करें तो ओपन सेल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ओपन सेल हम दूसरे देशों से मंगाते हैं, तो ओपन सेल पर 5% कस्टम ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी गई है। मतलब 5% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई, जो कि 1 साल के लिए रोक रखी गई थी, ठीक है, जिसका टाइम 30 सितंबर 2020 को समाप्त हो गया। तो अब टेलीविजन सेट्स महंगे हो जाएंगे। लगभग एक अंदाजा मैं आपको बता दूं, 32 इंच का अगर टीवी है, आपके टीवी खरीदना चाहते हैं आप, तो लगभग 500 से 600 रुपए महंगा हो जाएगा, ठीक है। और अगर 42 इंच का आप खरीदना चाहते हैं तो 1200 से 1500 रुपए तक महंगा हो सकता है। ये मैं एक अंदाजा बता रहा हूं आपको लगभग में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये एक नया सिस्टम आ गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स रिजाइन। टीसीएस और टीडीएस का एक नया सिस्टम आया है। किसके लिए है? ये ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए है। मतलब अगर मैं यहां पर बात करूं फ्लिपकार्ट की, ठीक है, अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं अमेजॉन की, मैं यहां पर बात कर रहा हूं ओला की, सर्विसेज में है, मैं यहां पर बात कर रहा हूं उबर की, तो इन पर जितने भी सेलर्स अब रजिस्टर्ड हैं, तो अब इन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को उनका 1% टीडीएस जो है वो काटना पड़ेगा। तो ये बात आप सभी लोग याद रखिएगा कि 1% टीडीएस भी कब कटेगा, किसका? जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं वो डिडक्ट करेंगे, किसका? जो उनके
प्लेटफॉर्म पर सेलर्स रजिस्टर्ड हैं वो जितनी भी सेल करेंगे उसका 1% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, आपको एग्जाम में पूछा जाए तो 1% आप लिखोगे, लेकिन कंफर्मेशन में आपको बता दूं गवर्नमेंट ने टीडीएस को 25% रिड्यूस कर रखा है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। और यह सुविधा चलेगी कब तक? 31 मार्च 2021 तक। तो दोस्तों 31 मार्च 2021 तक ये जितने भी सेलर्स हैं इनको 0.75% ही देना पड़ेगा। वैसे तो 1% देना पड़ेगा, लेकिन 25% का डिस्काउंट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, तो 0.75% का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक नया नियम है। देन दोस्तों यहां पर बता दिया मैंने आपको इसके लिए क्या किया गया है। फाइनेंस एक्ट 2020 के बिहाफ पर चेंजेस किए गए हैं 194O, ठीक है, सेक्शन जो है 194O में बदलाव किए गए हैं इनकम टैक्स के, जिससे ये नियम जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अगला दोस्तों है बैन ऑन ब्लेंडिंग ऑफ मस्टर्ड ऑयल विद एनी अदर कुकिंग ऑयल। जो मस्टर्ड ऑयल है जिसमें आप खाना बनाते हैं, जो सरसों का तेल है, सरसों के तेल के साथ कोई और तेल का सम्मिश्रण जो है, अब इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध किसने लगाया है? फसाई ने। फूड रेगुलेटर फसाई ने क्या किया है? यह प्रतिबंध लगा दिया। और यह भी कब से एप्लीकेबल है दोस्तों? आज से ही एप्लीकेबल हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं शॉर्ट में। मैं आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। सेशन कैसा लगा जरूर बताइए मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।